नमस्कार, मैं समरभूमि से रोहित शर्मा। ये बिहार है। बिहार की धरती राजनीति से सराबोर रहती है। यही बिहार बुद्ध ने अपना ज्ञान दिया। अशोक ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। और आज यही बिहार है जहां भाजपा का नंगा चिट्टा रूप सारा देश ने देखा। हम बात कर रहे हैं मौजूदा फ्लोर टेस्ट का। फ्लोर टेस्ट के नाम पर जो धांधली मचाई गई और सत्ता में भाजपा ने खुद को शामिल किया। एक तो चीज पहले ही स्पष्ट हो गई थी, नीतीश कुमार के ऊपर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या अन्य तरीके से दबाव डाला गया। बिहार के दो पुरोधा नेता जो मौजूद हैं, एक नीतीश कुमार, एक लालू प्रसाद यादव। नीतीश ने भाजपा के सामने घुटने टेक दिए। लालू प्रसाद यादव ने घुटना टेकने से इनकार किया। बेशक उन्होंने बरसों जेल में बिताया, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ये एक फर्क दिखाता है नीतीश में और लालू में। घुटना टेक चुके नीतीश कुमार का जो हश्र इन दिनों देखा गया और उनके विधायकों के साथ जिस तरह की क्रूरता बरती गई, वो नंगे चिट्टे रूप में अगले दिन ही सामने आ गया। बताया जाता है कि जदयू के विधायक या जो भी विधायक भाजपा के भी थे, उन तमाम विधायकों को किस तरह से एकजुट किया गया, यह सीबीआई, पुलिस, ईडी के जरिए जबरन नजरबंद किया गया या उठाया गया, या फिर उनके परिजनों के ऊपर बंदूक तान कर बाकायदा उनसे समर्थन लिया गया या देने के लिए मजबूर किया गया। जदयू के विधायक और पूर्व मंत्री बीमा भारती का बयान आप सबने सुना है। हम दर्शकों के लिए उनके क्लिप को लगाने का कोशिश करेंगे, लेकिन आपने सबने सुना है किस तरह बीमा भारती के समर्थन लेने के लिए उनके पति, उनके बेटे को पुलिस ने उठाया, थाना में रखा, मारपीट किया गया उनके साथ, और इस तरह से उनसे समर्थन लेने का प्रयास किया गया। कई विधायक के नाम सामने नहीं आए हैं आम पब्लिक डोमेन में, लेकिन आम लोगों के बीच यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि किस तरह से जदयू के, भाजपा के उन विधायकों को जो इससे अलग हो रहे थे, इनसे टूट रहे थे, इनके विचारों से सहमत नहीं थे, उनको जबरन साथ रखा गया और उन्हें बिहार विधानसभा में समर्थन देने के लिए बाध्य किया गया। मेरा पति को, मेरा बेटा को, मेरा कार्यकर्ता को थाना में बैठा के रखा गया। मेरा बेटा को मारा गया। मेरा पति को जो टॉर्चर किया गया। और आज हम अभी बेटा से मिल के आए, इतना रो रहा था। वो मासूम बच्चा जेल गया। अभी क्या समझता है जदयू का लोग कि दबाव दे करके हम सरकार में कुर्सी में काबू रहे। और ये जो है कहता है कि गुंडा राज है, आरजेडी के बारे में बोलता है गुंडा राज है। ये जदयू और बीजेपी का गुंडा राज हो गया बिहार में। आज जो है हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आज हमारा बेटा का हत्या हो जाता, काउंटर कर देता। जो लग रहा है क्यों ऐसा कर रही है सरकार? सरकार में आने के लिए जो है ना पगला गया है, इसीलिए इस तरह से कर रहा था, और कोई बात नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर चलाई जा रही है धांधली कितनी इतनी बेरहमी से भारत के किसी भी हिस्से में सामने नहीं आया, जितनी बेरहमी का हिस्सा बिहार में ने स्पष्ट कर दिया। ये बिहार की जनता का, बिहार के लोगों का, बिहार के राजनीतिक चेतना का ही असर है कि इतने नंगे चिट्टे रूप में भाजपा का चरित्र खुलकर सामने आ गया, लोगों के सामने, पूरी देश के सामने। अब सवाल उठता है किस तरह, क्या यही तरीका भाजपा अपना करके पूरे देश में सत्ता चला रही है?
अपने विरोधियों को कुचल रही है। इसको समझने के लिए हम एक ऐसे अपोस्ट खबर की सलाह ले रहे हैं जो कि मेरे सूत्रों ने बताया था। आपको ख्याल होगा, राम मंदिर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सहमत नहीं थे कि राम मंदिर का निर्माण किस तरह से किया जा सकता है वहाँ पर, जहाँ पर कि एक बरसों पुराने बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया था, जबरन, चोरी छुपे। इस फैसला के पहले का हम चीज़ देखें तो भारत के 4 प्रमुख जज, इसमें एक सीजेआई थे, इन्होंने स्पष्ट रूप से देश की जनता के सामने आकर प्रेस बयान देते हुए स्पष्ट कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन यह चीज़ें ढकी पुती रह गई और जो खबरें हमारे सूत्रों ने बताया है वो यह था कि राम मंदिर के फैसला आने के पूर्व सीजेआई गोगोई, जो उन 4 जजों में से एक शामिल थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, पूरी मुखरता के साथ उनके परिजनों को आश्रम में बंदूक के नोक पर रखा गया था और बंदूक के नोक पर उनके परिजनों को रखकर उनसे यह फैसला दिलवाया गया था, लिखवाया गया था। यह एक ऐसी खबर है जिस पर जांच होनी चाहिए और भाजपा किस तरह से देश के प्रधान जज से लेकर प्रधान न्यायाधीश से लेकर एक विधायक तक को बंदूक के नोक पर अपने साथ रख रही है। वक्त है संभलने का, लोकसभा चुनाव करीब है। यह हालत बना दिया गया है देश का भाजपा ने कि आप यहाँ पर किसी भी तरह के विरोध करेंगे तो या फादर स्टैन स्वामी की तरह उनकी हत्या कर दी जाएगी या बरसों जेल में सराया जाएगा या लालू प्रसाद यादव की तरह जेल में सराया जाएगा। और जो कोई भी विरोध करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सीजेआई हो, तरुण रंजन गोगोई या आपको विधायक हो बीमा भारती या फिर अन्य जो भी विधायक हैं जदयू, आरजेडी या फिर भाजपा के, उनको इसी तरह से कुचला जाएगा। इसी प्रसंग में आपको बता दूं कि आज जो फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले आधी रात को जो घटनाएं घटी थी, आरजेडी के नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास पर जिस तरह से हजारों पुलिस ने दस्तक देकर उनके एक विधायक चेतन आनंद को एक फर्जी मुकदमा में उठाया गया और अपहरण का आरोप लगाया गया, जबकि उन्होंने खुद कहा मैं अपनी मर्जी से हूं, मेरा कोई अपहरण नहीं हुआ है। और उनको उठाकर ले जाया गया, उनको धमकाया गया और उनसे समर्थन लिया गया विधानसभा के फ्लोर टेस्ट में। यह स्पष्ट है भारत फांसीवाद के चंगुल में फंस चुका है। फांसीवाद से लड़ने का एकमात्र रास्ता सिर्फ और सिर्फ जनता है। फासिस्ट भाजपा के खिलाफ जो सत्ता मजबूती से खड़ा है वो है माओवादियों की जनताना सरकार। हम नहीं जानते जनताना सरकार किस तरह से इसको रेसिस्ट कर पाएगी, कितना कर पाएगी, लेकिन यह जरूर है कि भारत में अगर भाजपा जैसे फासिस्ट ताकत को कोई खत्म कर सकता है तो वह केवल और केवल माओवादियों की जनताना सरकार है, माओवादियों की सेना है। इसके अलावा देश की तमाम जनता को भी सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, भाजपा जिस तरह से अपने आज विधायकों के साथ कर रही है, क्या पता कल वो आपके साथ भी हो। नमस्कार, समरभूमि से रोहित शर्मा। आपको मेरा न्यूज़ अच्छा लगे, मेरी खबरें अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट अवश्य करें। साथ ही मेरे दिए गए
बारकोड पर आप सहयोग के लिए कर सकते हैं।